संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा। छठा सूत्र है दिग्दर्शन शक्तियों। ये द्विवचन में है, गजस्य गजयो गजानाम होता है ना, तो द्विवचन का प्रयोग है दिग्दर्शन शक्ति। एक तो है देखने वाला और एक है दिखाने वाला। जैसे आंख से मैं देखता हूँ लेकिन आंख नहीं देखती है, आंख मुझे दिखाती है। तो ये बोलचाल की भाषा में भी मनुष्य जानता है कि मैं आंख से देखने वाला कोई और है और ये जो मेरी आंखें हैं ये साधन है। तो यहाँ पर ये साधन और जो साधक है, जो इस दो का भेद, लेकिन ये बाह्य शरीर में नहीं, एकदम अंदर दिखाया जाए। तो पतंजलि कह रहे हैं कि एक तो है देखने की शक्ति और एक है दिखाने की शक्ति। तो इन दोनों में एकात्मता आ जाए, उसको कहते हैं अस्मिता क्लेश, है ना। तो पुरुष में तो हम तो सांख्य दर्शन में तो सांख्य चित्त वगैरह देख चुके हैं। तो पुरुष था जो देखने वाला है, उसमें देखने की शक्ति, और उसके निकटतम जो बुद्धि है उसी को चित्त कहते हैं, उसमें दिखाने की शक्ति है। तो इन दोनों में जैसे दोनों मिलकर एक ही हो गए। तो बोलचाल में हम कहेंगे कि जो चेतना है पुरुष है और दूसरा जो अंतःकरण है उसे अंग्रेजी में माइंड कहते हैं। तो माइंड और जो आत्म तत्व है उसमें जो भेद है उसको अस्वीकार करना और उन दोनों के घुल-मिल जाकर एक ही चीज बन गई है, वही एक है, ऐसा जो समझ रहा है उसके अंदर अस्मिता नामक क्लेश है। पर आज की साइंस तो माइंड भी अंतःकरण को नहीं, वो तो ब्रेन को कहे, वो और बाहर निकल आए हैं। पर अभी हम पतंजलि की अस्मिता परिभाषा को देख रहे हैं, तो उसके अंतर्गत देखने की शक्ति पुरुष की है, दिखाने की शक्ति बुद्धि की है, बुद्धि की प्रधानता है अंतःकरण में। पर इन दोनों में भेद को स्वीकार न करना और जैसे कि दोनों मिलकर एक ही चीज है, वह चीज अस्मिता नामक क्लेश। यह अस्मिता पद पहले अध्याय में भी संप्रज्ञात योग में भी आया है। यहाँ अस्मिता नामक क्लेश है, वहाँ था वितर्क विचार आनंद अस्मिता स्वरूपानुगमात संप्रज्ञात। वहाँ एक संप्रज्ञात योग समाधि का नाम था अस्मिता नामक संप्रज्ञात योग। पद अस्मिता ही है, लेकिन उस प्रकरण में वह संप्रज्ञात योग है, इस प्रकरण में वह क्लेश है। अब राग के बारे में बता रहे हैं। सुखानुशयी राग, सुख जिससे मिलता हो, मिल चुका हो कभी, और फिर उसका अनुशय करना, अनुसरण करना तो हम जानते ही हैं, यानी उसकी तरफ जाना, वैसा ही आशय इसमें भी है, अनुशयी। तो हमने कभी सुख का भोग किया है, उसके वासना वाले संस्कार हमारे अंतःकरण में कहीं बैठे हुए हैं, वो संस्कार जागृत हो जाते हैं और उस सुख का अनुभव हम पुनः पाना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में कहेंगे कि मैं राग नामक क्लेश से क्लिष्ट हो गया हूँ, या उसके द्वारा आक्रमण से ग्रस्त हूँ, या उस क्लेश से ग्रस्त हो गया। ठीक इसी का उल्टा भाव है। जब कभी मैंने किसी वस्तु, किसी व्यक्ति से दुख प्राप्त किया हो, अब मैं उससे दूर जाना चाहता हूँ, है ना। सुख वाले को हम पाना चाहते हैं, दुख वाले अनुभव से दूर जाना चाहते हैं, उसका अनिष्ट भी सोचते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति मर जाए तो कितना अच्छा है। ये सभी द्वेष नामक संस्कार में माने जाएंगे, दुखानुशयी द्वेष। अब पांचवा एक अंतिम क्लेश बताया जा रहा है, स्वरसवाही। स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। स्व सेल्फ को कहते हैं। रस तो वो चीज है जो प्रवाहित होता है, और वाही में भी वही भावना है जो एक संहिता का प्रवाह, नदी बहती रहती है। तो यहाँ है कि स्व मैं हूँ और एक मेरे अंदर भावना है कि
मैं बना रहा हूँ इस रूप में, है ना। हर व्यक्ति, इसको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहते हैं, और ये ईश्वर ने भी हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। जिजी विशेष सतम समाह आया ना, कोई वन्य वे का माणे जिजी विशेष सतम समाह, 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। तो यह पशु पक्षी में भी है। हम सब प्राण हमारे चले हैं, हम चाहते हैं कि हमारे प्राण चलते हैं। तो यह एक सामान्य अवस्था है कि हर मनुष्य चाहता है कि मैं आज इस संसार में हूँ, कल भी बना रहा हूँ, परसों भी बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे फिर वो लंबी चौड़ी योजनाएं बनाते हैं। 5 साल बाद मैं ये करूँगा, 10 साल बाद ऐसा करूँगा। तो सबके अंदर ये भावना होती है कि मैं बना रहा हूँ। फिर वो कहते हैं विदुषो अपि, और ये कहते हैं ये एक ऐसी चीज है जो विद्वानों में भी जीवित है। यानी क्या है, ये क्लेश ऐसा है जो बहुत ही सूक्ष्म है और जल्दी हमें पता नहीं चलता है और हर किसी में होता है। तो विदुषो अपि, विद्वानों में भी है, तथा रूढ़ो, वो इसी प्रकार जैसे मैं बनाना चाहता हूँ वैसे बड़े बड़े विद्वान भी उसी तरह की भावना से व्यस्त रहते हैं या भावना को पालते हैं, और इस क्लेश का नाम दिया उन्होंने अभिनिवेशन। ऐसे देखें तो यह प्रश्न उठता है, जब ईश्वर ने ही हमारे अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट डाला है, पशु पक्षी में भी डाला, और ईश्वर ही हमें कह रहा है 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। तो यदि मैं जीने की इच्छा कर रहा हूँ तो इसमें क्या बुराई है, इसमें कहाँ अविद्या की बात है जो पतंजलि ने इसे क्लेश कह दिया है। तो यहाँ समझने की बात है कि संसार में रहना है, तो इस संसार में हम आए हैं तो कर्म फल के भोग के लिए आए हैं। तो यह जो संसार है यह हमें भोग दिलाता है, किंतु हाँ, इस संसार में जीवित रहते हुए ही हम मोक्ष को, अपवर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु कोई भोग मार्ग पर ही रहे, अपवर्ग मार्ग को प्राप्त न करने में उसकी कोई विशेष रुचि न हो, तो जो उसके जीने की इच्छा है, जीने की इच्छा अपनी जगह सही है, किंतु जैसा सुशायत अश्वानि यन मनुष्य, यानी यही शरीर, यही तन और यही मन हमें ईश्वर के पास भी ले जा सकते हैं और संसार के विभिन्न भोगों को भी प्राप्त करा सकते हैं। तो निर्भर करता है वह मनुष्य किस रास्ते पर चल रहा है। यदि वह भोग मार्ग पर चल रहा है तो वह इस जीवन का सही उपयोग नहीं कर रहा है, वह जन्म मरण के ही चक्कर में बना रहेगा। यदि वह अपवर्ग मार्ग पर चलने उद्यत हो चुका है तो उसके लिए यह जीवन एक साधन है, और इसमें वह इस अभिनिवेश क्लेश से क्षीण होता जाएगा उसके अंतर्गत, क्योंकि उसे पता चल जाएगा एक समय कि अब मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। तो उसके अंदर जो जीवन मुक्त की एक अवस्था होती है, तो स्वरसवाही वाली भावना उसके अंदर नहीं हो। फिर वाल्मीकि रामायण में एक विचित्र सा प्रकरण आता है, जब राम सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए जा चुके हैं और चित्रकूट से आगे निकल जाते हैं घने वन में। तो बीच में विभिन्न आश्रमों में जाते हैं और वो महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जाना चाहते हैं, उसका पता लोगों से पूछ रहे हैं। तो एक अन्य आश्रम में पहुंचते हैं, वहाँ उन्होंने एक रात बिताई है। तो उसका विचित्र सा वर्णन आता है कि वहाँ एक महात्मा है, ऋषि होंगे अवश्य उच्च कोटि के। तो राम सीता और लक्ष्मण जब वहाँ रात्रि प्रवास के लिए आए हैं, तो यह व्यक्ति मुझे लगता है कि अवश्य जीवन मुक्त अवस्था का होगा, उसने अपने सब लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त कर लिए थे। फिर उसने सोचा होगा, पहले मैं घटना बता दूं फिर विश्लेषण बाद में। फिर शाम होने लगी है, रात होने को है, तो उसने अपनी ही चिता बनाई, चिता नहीं भड़काएगी, अग्नि जलाई, और उन तीनों के सामने वह व्यक्ति अग्नि में प्रवेश करके अग्नि को समर्पित हो गया। अब एक तरह से तो कोई कह सकता है जैसे उसने आत्महत्या की हो, पर ऐसा मुझे नहीं लगता। तो ऐसा उसने क्यों किया
तो मुझे लगता है कि वह जीवन मुक्त व्यक्ति था, उसके अंदर अभिनिवेश क्लेश तो है नहीं, अब उसको जीने की विशेष नहीं है। तो कपिल लिखते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जीना कुछ और समय के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि यही उपदेशक बन सकते हैं। इसने सभी विवेक ख्याति को प्राप्त किया है और साक्षात सत्यों को जाना है, और अब यह जो प्रत्यक्ष है प्रमाण के आधार पर बोलेगा तो इसके उपदेश की एक विशेष प्रामाणिकता है। तो मुझे कुछ ऐसा लगता है ये उस व्यक्ति विशेष के मन में आया होगा कि यह राजकुमार कभी राजा भी बनेंगे तो इनको ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, और उन्हें यह अवसर उचित लगा होगा कि साक्षात मृत्यु का वर्णन करना, जिससे यह व्यक्ति विशेष अर्थात श्री राम इनको एक शिक्षा मिले कि जीवन मुक्त अवस्था क्या होती है। तो इसका और दूसरे ढंग से भी कोई विश्लेषण कर सकता हूँ। तो कहने का आशय है, जब ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है व्यक्ति तो उसके अंदर वह स्वरसवाही अभिनिवेश वाला क्लेश नहीं है, और इस अवस्था तक जो नहीं भी पहुंचा है, यदि उसका लक्ष्य यह है तो वह भी धीरे धीरे अपने इस क्लेश को सूक्ष्म कर सकता है।